मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पेज या नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे अलग से, वो वहाँ से लिख लेंगे और समझा भी दिए जाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं के अंदर से बनाए गए हैं जो आपको करा दिए गए हैं आज। तो प्रश्न है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व व विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। हमें ये बताना है कि जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, ब्राह्मणीय पद्धति द्वारा बनाए गए नियम थे बंधुत्व व विवाह से संबंधित, उनका हर जगह अनुसरण होता था या नहीं होता था। तो इसके बारे में साक्ष्य बताने हैं। तो आंसर में लिखेंगे, प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने सामाजिक आचार संहिता का निर्माण किया, जिनका संकलन धर्मशास्त्र के नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। तो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए जिन्हें धर्मशास्त्र कहा गया। बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रंथ हैं वो, उनमें इन आचार संहिताओं का वर्णन किया गया है। रचनाकारों का मत है कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। जो इनके रचनाकार हैं जिन्होंने ये धर्मशास्त्र लिखे हैं, उनका कहना है कि इनका दृष्टिकोण जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब हर जगह सत्य है, सब पर को इनका पालन करना चाहिए। उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं था। देखो, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए बंधुत्व व व्यवहारिक नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। हर जगह उनका अनुसरण नहीं हुआ है। इसके बारे में हम अब आगे से बताएंगे क्यों। जिसके साक्ष्य निम्न है। पहला क्या है, दो हेडिंग में लिखेंगे इसे। पहला है परिवार जीवन में भिन्नता। देखो, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल का मतलब है एक ही परिवार और एक ही जाति का के लिए इनका प्रयोग किया गया है, और इसे बांधव के बड़े समूह के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। परिवारजनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता व क्रियाकलापों में भिन्नता होती थी। देखो, परिवारजनों की जो गिनती होती थी वो कैसे होती थी, उनके एक दूसरे से उनका क्या रिश्ता है इस चीज़ में, और क्या क्या उनके क्रियाकलाप हैं। एक ही परिवार के लोग भोजन संसाधन आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। देखो, बहुत ज़्यादा यूनिटी थी परिवार में, इस के अनुसार होनी चाहिए थी। एक साथ कार्य करना व अनुष्ठान संपादित करते थे। परिवार आज भी करते हैं ये चीज़। तो परिवार के एक बड़े समूह को हम संबंधी कहते हैं। कुछ समाज में चचेरे मौसेरे भाई बहनों में रक्त का रिश्ता माना जाता है, परंतु कुछ समाज में ऐसा नहीं था। अब हमें बताना है कि अनुसरण होता था या नहीं होता था। देखो, सगी संबंधियों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों में रक्त का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं था। देखो, संपत्ति के लिए बांधव संघर्ष के लिए उतारू हो जाते थे। सबसे पहले तो परिवार की बात कर रहे हैं हम, और पारिवारिक जीवन में भिन्नता देखो महाभारत में ही देखने को मिल जाती है, बाकी तो छोड़िए। संपत्ति के लिए बांधव संघर्ष के लिए उतार हो जाते हैं। कौरव व पांडव इसके उदाहरण है। देखो, आपस में संपत्ति के लिए दोनों की लड़ाई होती है, और जबकि कहा कि परिवार के रक्त समूह के जो सदस्य होंगे आपस में भाई बहन होंगे, प्यार से रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे। और लेकिन यहाँ नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में सत्ता व शांति का उपयोग स्त्रियाँ भी करती थी। देखो, इसके बारे में चंद्रगुप्त की जो पुत्री है प्रभावती, वो इसका उदाहरण है कि विशेष परिस्थितियों में सत्ता शक्ति का प्रयोग स्त्रियाँ करती थी। दूसरा, विवाह के नियम। विवाह के दो नियम आपको बताए गए थे, और इसके लिए अपवाद भी बताया गया था कि अपवाद कौन था। सातवाहन वंश की जो रानियाँ थी वो अपवाद थी। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आएगी। प्राचीन समय में पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते थे। पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। देखो, एक पितृवंशीय परंपरा पढ़ी है कि हमने मातृवंशीय पढ़ी है, तो दोनों उसी चीज़ से क्लियर हो रहे हैं। पिता अपने गोत्र से बाहर पुत्री का विवाह करना ही कर्तव्य समझता था। देखो, मैंने नियम पढ़ाए थे। पहला ये था कि जो पुत्री का विवाह होगा वो अपने गोत्र से बाहर होगा, ये उसका कर्तव्य होगा। तो ये नियम था। इसे बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। देखो, दो तरह के विवाह होते हैं, एक अंतर्विवाह, एक बहिर्विवाह। गोत्र से बाहर विवाह बहिर्विवाह अच्छा माना जाता है, और गोत्र के अंदर विवाह अंतर्विवाह बोला जाता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और वैसे भी। तो विवाह में कन्या की भेंट को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। देखो, कन्या को भेंट देना, कन्या की शादी करना ही सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य था। नए नगर उदय होने से सामाजिक जीवन में जटिलता आ गई। देखो, नए नए नगर बसे तो सामाजिक जीवन जटिल हो गया। कैसे? इसमें लोग निकट व दूर आकर आपस में मिलने लगे। देखो, अब क्या थे, लोग दूर दूर चले गए, दूर दूर रहने लगे, और कुछ निकट थे, कुछ दूर, ये आपस में आकर मिलने जुलने लगे। विचारों का आदान प्रदान हुआ। देखो, कुछ लोग क्या थे, पहले एक ही जगह, एक ही गांव तक लोग सीमित थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग जाके मान लिया यहाँ से मेरठ रहने लगे,
तो वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ की परंपरा देखी, लोगों ने देखा कि यहाँ तो ऐसा भी हो जा रहा है, दूसरी भी कुल में शादी हो जा रही है, या अपने ही कुल में शादी हो जा रही है, अपनी जाति में शादी हो जा रही है। तो धीरे 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 वो आपस में आके आए, मिलने लगे, जो दूर से आए संबंधी, उन्होंने उनसे क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ दूसरों के। इसी कारण विश्वास व व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अब क्या हुआ, जो विश्वास हम पुराने टाइम से लेके आ रहे थे कि एक ही कुल में होना है शादी, एक ही जाति में होनी है, और व्यवहार में इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये लोग भी अच्छे हैं। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है। देखो, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ये अलग से पढ़ा दिए जाएंगे, हेडिंग वाइज लिखवा दिए जाएंगे, इनके नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये एक दो नंबर में कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से जो अच्छे हैं वो हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये 4 अच्छे माने जाते हैं। और आसुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो प्रथम 4 प्रकार के विवाह उत्तम, शेष 4 निंदित माने जाते हैं। सातवाहन शासकों के अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने ब्राह्मण द्वारा निर्गत विवाह पद्धति के नियमों का अनुसरण नहीं किया। उनकी कई रानियां स्वयं के गोत्र से और कई एक ही गोत्र से थी। देखो, उनकी कई रानियां जो थी वो क्या थी, एक ही गोत्र से थी या स्वयं के गोत्र से भी थी। जबकि हमने सातवाहनों के बारे में पहले भी पढ़ा है कि उनकी जो रानियां थी वो अब कि नियम क्या था, नियम ये था कि शादी के बाद जो स्त्री है वो पिता का गोत्र त्याग के पति का गोत्र अपने नाम के पीछे लगाएगी। लेकिन होता क्या था कि सातवाहन की जो राजाओं की पत्नियां थी वो अपने पिता का गोत्र ही लगा के रखती थी, वो नहीं हटाती थी। इसके अलावा सातवाहनों ने अपनी माता का नाम भी अपने नाम से पहले कई सातवाहन राजाओं ने लगाया है। अंत में कहा जा सकता है कि बंधुत्व विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। सर्वत्र मतलब हर जगह। देखो, मैं एक दो अपवाद बताना था, एक अपवाद हमने बता दिया है। तो इसका मतलब यह है कि सर्वत्र नहीं कह सकते कि उनका सर्वत्र अनुसरण किया जाता था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे अलग अलग। एक तो ये विवाह के जो पॉइंट हैं इनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको देना है। उसके अलावा एक बहिर्विवाह अंतर विवाह के बारे में भी शायद रह रखा है। बाकी देख लेंगे जो भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करते हैं कल। ठीक है, बाय।